नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी की 26 जुलाई के लिए कि 26 जुलाई को निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम वन डे का चार्ट फ्रेम खोल लेते हैं और वन डे के चार्ट फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने पिछले वीडियो में अपने 23 जुलाई को मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था कि 15,768 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई उसमें ऐसा लग रहा है तो ये लो मार्केट ने बनाया है, 15,768 का लो बनाया है एग्जैक्ट अपने इसी पॉइंट पर। ये पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि इस पॉइंट पर आपको मार्केट को डिसाइड करना है कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो पुट के ले जाना है, अदरवाइज़ ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और आपने देख लीजिए मार्केट ने इसी का लो बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ आ गई है। ऊपर के लिए मैंने एक पॉइंट कहा था कि 15,824 के ऊपर डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ के बाद आपको कॉल लेनी है या जो भी कुछ लेना है, और वहाँ से आप जो देख सकते हैं कि वो मार्केट ने किस तरीके से अपना जो है वो मूव दिया है। और हाई जो बनाया है 15,899.80 का मार्केट ने हाई बनाया है। तो जो अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको लो और हाई की दोनों की बातें कही थी, मैंने कहा था फिर जो मार्केट जो है अपनी रेंज किस रेंज में रह सकती है, तो रेंज मैंने आपसे कही थी कि 15,700 से लेकर 15,900 की जो है वो रेंज है फ्राइडे के लिए, वो रेंज है दोस्तों। तो वो मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस किया गया था, मार्केट ने उसी तरीके से अपना एनालिसिस यहाँ पर परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम जो एनालिसिस करते हैं उसके बाद चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो पहले देख लेते हैं हम कि ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, फिर हम बाकी बातें करते हैं। ओके दोस्तों, तो अगर अभी आप यहाँ पर देखें मार्केट को, अगर आप देखें तो मार्केट के ऊपर मंडे के लिए दोस्तों जिस तरीके से मुझे मार्केट नज़र आ रही है दोस्तों, उस तरीके से मार्केट मंडे को एक डिप लेने के लिए तैयार है। इस चीज़ को आप क्लियर रख लें कि मुझे मार्केट यहाँ पे डिप लेती हुई नज़र आ रही है। मार्केट मंडे के ही दिन हो सकता है कि इस वीक में मार्केट जो है वो 16,000 को टच कर जाए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है। थर्सडे को मैंने बता रखा है कि 16,000 और 15,500 मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो मार्केट की इस वीक की जो रेंज है, वो रेंज जो है कौन सी रेंज है, वो रेंज की बात आप जो अगर आप करें तो मैंने आपको रेंज पहले बता रखी है कि मार्केट की इस वीक की रेंज यहाँ से 15,500 से लेकर 16,000 की मार्केट की रेंज है। पर अब मार्केट जो है मंडे को कहाँ काज कर सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर मार्केट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है 15,000 मैक्स टू मैक्स 15,930, अगर इसके ऊपर मार्केट रुकती है, मार्केट अगर 15,900 के ऊपर रुकती है, एक घंटे रुकती है, तो ही यहाँ पर जो है वो 16,000 के लिए जाती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज़ जिस तरीके से आप यहाँ पे देख लें, क्या देख लें, वो जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि 15,900 के ऊपर 42 लाख की कॉल राइटिंग हो रखी है और यहाँ पे 15,900 के ऊपर 17 लाख की पुट राइटिंग भी हो रखी है। तो कल के लिए अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाती है तो मार्केट में मैं आपको जो रेंज दे रहा हूँ उस रेंज के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। मार्केट यहाँ से ज़बरदस्त रिजेक्शन खा सकती है। वो दो जो पॉइंट हैं वो मैं आगे बता देता हूँ। पहले ऑप्शन चेन का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको पॉइंट बताते हैं। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है जिस तरीके से, वो ये दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट जो है अगर 15,900 से रिजेक्शन खाती है मार्केट, तो मार्केट बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से मार्केट नीचे की साइड में आ सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अगर आपको रेंज की बात की जाए तो मुझे कल के लिए मंडे के लिए मुझे ऊपर की रेंज जो है 15,900, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके ऊपर आप 30 पॉइंट ऊपर की साइड में ऐड कर लें और 30 पॉइंट नीचे माइनस कर लें। तो 15,900 से लेकर 15,700 तक की मुझे 700 और इससे भी नीचे की रेंज जो है वो दिखाई पड़ रही है। आप इस चीज़ को देख लें कि 15,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अपने पास भी लिख लेता हूँ। 15,900 से लेके 15,700 की जो है मुझे वहाँ पे रेंज नज़र आ रही है। मार्केट ने अगर इस रेंज को तोड़ा तो ऊपर के साइड की रेंज मुझे उतनी ज़्यादा तोड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है, पर मुझे नीचे की साइड की रेंज ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दें दोस्तों।
चलिए बात कर लेते हैं अब चार्ट के ऊपर, ये ऑप्शन चेन के ऊपर बात हो गई, चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो चार्ट के ऊपर तो दोस्तों आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ आज जो है इस तरीके का जो एनालिसिस वहाँ पे नहीं, मैं कुछ एक अलग तरीके का आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ को समझिए, उसको समझिएगा और फिर आपको ट्रेड करनी है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जब पूरा मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल दिया है, आप ये देखिए मार्केट लगातार क्या कर रही है। मार्केट ने आप एक एक्सेप्शनल जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ दें, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से क्या एक लाइन को क्या कर रही है, टच करके चल रही है बार बार। आप इस चीज़ को देख लें। अच्छा हुआ क्या है वो चीज़ देख लें। मार्केट ने पहला रिजेक्शन यहाँ पे खाया, क्लियर है। दूसरा रिजेक्शन मार्केट ने कहाँ पे खाया है, इस पॉइंट के ऊपर खाया है। तीसरा रिजेक्शन इसके भी ऊपर पॉइंट पे खाया है, पर चौथा रिजेक्शन मार्केट ने उसके नीचे खा लिया है। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर हो क्या रहा है और उस चीज़ को आपको समझना भी पड़ेगा। जो कॉल राइटर होते हैं उनको हर बार मार्केट जैसे यहाँ पर जिन्होंने भी कॉल राइटिंग कर दी है, यहाँ पे जिन्होंने कॉल राइटिंग कर दी, मान लीजिए ये किसी प्राइस पर एक 100 रुपीज़ के प्राइस पर यहाँ पे कॉल राइटिंग उन्होंने की है। अब मार्केट अगर दोबारा मतलब एक झटके में यहाँ पर आई और अगले ही पल में यहाँ पर वापस भी आ जाती है, तो भी मार्केट यहाँ पर पहुँचने के बाद भी इसका प्राइस 100 नहीं होगा, इसका प्राइस 98, 99, 97 ही रह जाएगा। 100 कब होगा, जब इसके ऊपर निकलेगी मार्केट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, किसी एक प्राइस पर अगर उन्होंने कॉल राइटिंग की है तो उन्होंने बहुत बढ़िया से इंतज़ार किया, कहाँ पे, एक यहाँ पे डिप दिलवाया, उस प्राइस को फिर से कम करवाया, और इसलिए इस पॉइंट को जो 100 रुपीज़ को, जब 100 का प्राइस, जब किसी कॉल का प्राइस 100 रुपीज़ यहाँ पर हुआ है, तब उन्होंने फिर से एक डिप दिलवाया नीचे का, और दोबारा यहाँ पर उन्होंने फिर उस पॉइंट को यहाँ तक नीचे तक डिप दिलवा दिया है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो जाती है कि अगर मार्केट अब 15,900, अगर जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल राइटिंग कर रखी है, यहाँ पे कॉल राइटिंग की हुई है, तो अब उनको नुकसान होना शुरू होगा 15,924 के ऊपर या इसके ऊपर मार्केट को नुकसान होना शुरू होगा। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं आज आपको लाइन खींच के तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं आज आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मार्केट में कॉल के लिए जा रही है। आप देख लीजिए, आपको अगर कॉल लेना है तो आप लीजिए। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमेशा ट्रेड लीजिए अपने नेचर के हिसाब से, आप ट्रेड लीजिए कि आपको किन किन जगहों पर आपको ट्रेड लेना है। पर जो रिजेक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया है। अब जो अगला रिजेक्शन है वो इसके ऊपर यहाँ कहीं पे उनको मिलना चाहिए, तो वो 15,924 या उसके आसपास ही रिजेक्शन मिलना चाहिए। अगर वो रिजेक्शन मिलता है और वो रिजेक्शन इतना बढ़िया होता है कि मार्केट बहुत अच्छी से नीचे को आती है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि मार्केट अगर नीचे के साइड में आती है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने जो ये गैप बनाया हुआ है इस गैप को फुलफिल करने के लिए नीचे तक आ सकती है, और अगर उसको नीचे के लिए आती है तो फिर वो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है एक सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकता है दोस्तों। क्लियर है। चलिए, तो ये जो सपोर्ट का पॉइंट है इसको भी देख लेते हैं कि ये सपोर्ट का पॉइंट कौन सा वाला है। इस पॉइंट के ऊपर भी हम देख लेते हैं कि ये सपोर्ट का पॉइंट कौन सा है। तो ये सपोर्ट का पॉइंट कौन सा है दोस्तों, अगर इसको देखें तो ये निकल कर आ रहा है 15,683 का है दोस्तों। 15,000, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें, 15,683 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 15,683 का है, और आपके लिए भी यहाँ पे कर देता हूँ 15,683। इस पॉइंट को टच करने के लिए मार्केट नीचे को आ सकती है अगर मार्केट ने ऊपर 15,924 के पास, या एक रेंज है 15,924 से लेके 15,924 से लेकर 15,962 की एक रेंज है। इस रेंज में मार्केट को मंडे के दिन रिजेक्शन मिल जाना चाहिए। अगर यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिलता है दोस्तों तो फिर आप बड़े आराम से यहाँ पर जो है कॉल के लिए चल सकते हैं, या कि आपने कॉल की पोजीशन ले रखी है तो कोशिश करें कि इन पॉइंट्स पे आने के बाद एक बार अपनी पोजीशन को क्लोज कर लें। हो सकता है कि मार्केट एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की साइड में दे दे, आपको वो कर दे, पर अगर मार्केट ने डाउन साइड का मूव बनाया तो आप एक चीज़ और देखें, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ उस चीज़ को आप देखें। मार्केट ने क्या किया है, फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया, आप ये देखिए, जिन भी लोगों ने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई होगी, इस जगह पे कॉल की पोजीशन बनाई जिन लोगों ने, मार्केट ने एक ही मिनट में, मतलब अगले ही मिनट में, जब तक वो अपनी एक 5 मिनट की कैंडल के बाद 10 मिनट, एक 15 मिनट की, आदमी 15 मिनट की कैंडल का इंतजार करता है कि 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो डिसाइड करे कि वो आदमी कॉल ले या पुट ले। तो यहाँ पे जिसने भी कॉल लिया,
इस पॉइंट पे जिसने भी कॉल लिया इस 15 मिनट के कैंडल में, मार्केट ने उसको स्टॉप लॉस लगाने का अभी मौका नहीं दिया और मार्केट सीधे नीचे, मतलब जब वो अपने प्रॉफिट और लॉस को देखने आया होगा तो उसके पास सीधे सीधे जो भी कॉल ली होगी तो उसको यहाँ पर 2000, 3000 या 5000 का नुकसान एकदम से दिखाने लग गया होगा। उसको ये लगा होगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, मार्केट ने क्या कर दिया है। जैसे जैसे यहाँ पर आपने पुट को बनाया होगा, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, अगले ही पल में मार्केट ऊपर। जिसने यहाँ पर पुट बनाई होगी उन्होंने जब अपने प्रॉफिट और लॉस को देखा तो एक ही पल झटके में 5000 प्रॉफिट, मतलब आपको स्टॉप लॉस, ना तो मार्केट ने फ्राइडे के दिन आपको स्टॉप लॉस लगाने का मौका दिया और ना ही आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका यहाँ पे दिया, क्योंकि मार्केट ने इस तरीके करके वापस अपने ऊपर चली गई। तो जो भी आपने पुट यहाँ पर बनाई थी वो वापस अपने प्राइस पर आ गई और आपको कोई प्रॉफिट यहाँ पर या कुछ भी नहीं हुआ। और जिन्होंने कॉल बनाई वो घबरा कर उन्होंने कि अब तो क्रैश हो गई मार्केट, और यहाँ से मार्केट वापस बाउंस बैक कर गई। तो इसीलिए आपको जो पॉइंट दिया गया था वो पॉइंट क्या दिया गया था, आपको फ्राइडे को पॉइंट दिया गया था 15,768। ये पॉइंट जो है बहुत ही डिसाइडिंग पॉइंट होगा। मार्केट इसके नीचे की जाएगी तो ही जो है आपको अपनी कॉल की पोजीशंस को या जिस तरीके से पुट को लेना है या कुछ भी है तो वो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत होती है दोस्तों। अब जो मैं यहाँ पे चीज़ बता रहा हूँ, इन चीज़ों को मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन, मार्केट ने इस पॉइंट पे एक रिजेक्शन लिया है, एक पॉइंट यहाँ पे रिजेक्शन लिया है और अब यहाँ पे उससे पहले ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। मार्केट आखिरी टाइम पे मार्केट जो है काफ़ी नीचे तरफ आ गई। इसका मतलब है कि मार्केट ने इन पॉइंट्स को तोड़ना अभी मार्केट के लिए इतना आसान नहीं है। मार्केट अगर गैप अप ही खुल जाती है तो ही आप इन पॉइंट्स को जो है वो सपोर्ट मानकर या रेजिस्टेंस मानकर, जिस भी तरीके से आप इन पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दें। इन पॉइंट्स को मार्केट जो है वो सपोर्ट मान रही है, रेजिस्टेंस मान रही है, कुछ भी मान रही है, क्या कर रही है, आप वहाँ पर उस टाइम पर आप कॉल या पुट की पोजीशन को आप अपने नेचर के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था ठीक से, पर एक दो दिन से फिर से ठीक से वॉल्यूम काम कर रहा है। तो वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को मंडे के दिन अपनी इस क्लोजिंग के नीचे, अब जो क्लोजिंग दे रखी है इस क्लोजिंग के नीचे मार्केट को मंडे के दिन आना चाहिए। तो अब आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीसरा जो एनालिसिस है, जो वॉल्यूम वाला एनालिसिस है, ये पिछले कुछ दिनों से गलत साबित हो रहा था। गलत साबित कह सकते हैं, या कि मुझे लग रहा है कि ये एक दिन डिले चल रहा था। जो भी एनालिसिस हो रहा था वो एक दिन डिले चल रहा था। तो अगर अभी भी वो एक दिन डिले भी चलता है मार्केट, तो भी मंडे को मार्केट को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। 15,924 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मार्केट अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है, आधे घंटे 1 घंटे मार्केट सस्टेन करती है, तो आपको 15,900 का या 15,870 का स्टॉप लॉस लेकर आपको कॉल को बाय करना है। अगर मार्केट 15,924 के ऊपर सस्टेन करती है तो, अदरवाइज मैं जो एक पॉइंट आप कह रहा हूँ कि मार्केट में 15,924 से लेकर और 15,962 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जोन बना हुआ है। इस जोन के ऊपर मार्केट को अगर सस्टेन भी करती है तो भी आप यहाँ पे कॉशियस रहें। कॉल लेते ही, जैसे आप कॉल लेते हैं वैसे ही आप अपने स्टॉप लॉस को ज़रूर प्लेस करें, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा मूव जो है डाउन साइड का दिखा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो तीनों तरीके से बता दिया है, ऑप्शन चेन के अनुसार भी आपको बता दिया है, चार्ट के अनुसार भी ट्रेडिंग बता दी है, और वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को मंडे के दिन अपने इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आखिरी में मैं उस चीज़ को क्लियर करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्केट ने एक ये ट्रेंड बनाया हुआ है, एक लाइन के ट्रेंड बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना दिया मार्केट ने। अगर आप इस चीज़ को भी फॉलो करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, तो आप मंडे के दिन इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं कि ये अगर सपोर्ट टूटता है मंडे के दिन तो आप इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। मार्केट जो है आपको बहुत अच्छा मूव नीचे की साइड में दे सकती है। और अगर मार्केट ने इसी पॉइंट को अगर सपोर्ट मान के चलती है तो ये लाइन आगे तरफ खींचते चलिएगा। मार्केट जैसे कहीं से डिप लेती है तो इसी पॉइंट को सपोर्ट मानकर मार्केट जो है ऊपर की तरफ बाउंस कर सकती है। ये मंडे के लिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।